एवं आज हम देखेंगे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? पहला सोने के सिक्के, दूसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। तो इसका सही क्रम बताइए। ऑप्शन डी होगा 4, 3, 2, 1। यानी सबसे पहले आई थी नगर संस्कृति जो हम हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं, उसके बाद आई थी लोहे का हल जो हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं, और आहत मुद्रा चांदी के सिक्के ये आया था बुद्ध काल में, और जो सोने के सिक्के हैं वो आया था मौर्योत्तर काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो पहला है लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र। दूसरा है सारनाथ, बुद्ध का धर्मोपदेश, प्रथम धर्मोपदेश। और राजगीर है अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष। और नालंदा है बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो सही ऑप्शन है 1, 2, 4 सी। तो इसमें क्या गलत है? तीसरा गलत है। अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो कहाँ है? वो सारनाथ में है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन से एक में खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोहगारो ताम्रपत्र, अशोक का रुमन देवी स्तंभलेख, या प्रयाग प्रशस्ति, या चंद्र का महरोली स्तंभ। तो इसका सही उत्तर होगा ए सोहगारो ताम्रपत्र। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यवादन की विषय वस्तु का, सी महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो अष्टांग मार्ग क्या है? अष्टांग मार्ग जो बुद्ध जी ने दुखों के निवारण के लिए एक मार्ग बताया था, तो उसी को उन्होंने अष्टांग मार्ग कहा है। और ये किसका अंग है? ये धर्मचक्र प्रवर्तन का अंग है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा। ईसा की तीसरी शताब्दी में जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिक निर्भर हो गए थे। तो किस पर निर्भर हो गए थे? अफ्रीकी व्यापार पर, या पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, या दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, या मध्य पूर्वी व्यापार पर। तो इसका सही उत्तर होगा सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, क्योंकि यहाँ पर हुण ने जब रोम पर आक्रमण किया तो ज़्यादातर जो रोम थे वो इंडिया में सिल्क के लिए ज़्यादा व्यापार करते थे, और बहुत सारी और भी चीज़ें थी। लेकिन इसका सिर्फ एक कारण यही नहीं है कि हुण के आक्रमण से ही रोम का व्यापार भारत से समाप्त हो गया था। इसमें एक और कारण भी ये भी कहा जा सकता है कि जो सिल्क था इंडिया का वो अब कम प्रचलित हो गया था, क्योंकि जो चाइना था उसने अपना एक सिल्क का अलग एक बना लिया था, और रोम सिल्क को बनाना सीख गया था, तो उसी के पैटर्न पर चाइना वाले, तो इसलिए उसका व्यापार भी भारत के साथ कम होने लगा था। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए? फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग। तो आपको बताना है कि कौन पहले आए और कौन बाद में। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होगा इसका बी 3, 1, 4, 2। यानी सबसे पहले मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उसके बाद आया है फाहियान आया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी गुप्त काल में, उसके बाद आया है ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में, और फिर आया है इत्रसिंह जो 7वीं शताब्दी से आया था। और निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्वी 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गंधार, कंबोज, काशी, या मगध। तो उस वक्त कौन था? मगध।
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफ़गानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया, सिंथिया, जेडरेशिया या आर्या। तो सही उत्तर है ए, बैक्ट्रिया। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भरोच, कल्याण या कैम्बे। तो इसका सही उत्तर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन काल का शहर है जो आधुनिक भारत में अब तामलुक नाम से जाना जाता है। ये जो ऐतिहासिक भारत में इसका जो प्रारंभ हुआ था व्यापार का, वह वाणिज्य का एक ये प्रमुख नगर केंद्र था और यह व्यापार सिल्क रोड से उत्तरापथ होते हुए मुख्य व्यापारिक मार्ग से मध्य पूर्व और यूरोप से होता था और समुद्री रास्ते से बाली, जावा और सुदूर पूर्व से व्यापार होता था। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया तो किसके द्वारा लाया गया है? ए, ग्रीकों द्वारा, बी, शकों द्वारा या पार्थियों द्वारा, मुगलों द्वारा। तो सबसे पहले लाया गया था ग्रीकों द्वारा, जाहिर सी बात है क्योंकि ग्रीक इनमें से सबसे पहले आए थे। उसके बाद है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग, कर्ण। तो उस वक्त किसका शासन था? नंद। नंद में कौन था उस वक्त? धनानंद था। तो सिकंदर धनानंद के टाइम पे आया था। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हम्पी हेल्बिन में या हेल्बिन और बेलूर में या मैसूर बेंगलोर में या श्रृंगेरी और धारवाड़ में। तो इसका सही उत्तर है हेल्बिन और वेल्लोर में। हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृदभांड, कुषाण गंधार कला शैली, मुगल अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रशैली। तो इसका सही सम्मिलित बताना है, क्या होगा? ऑप्शन होगा बी, कुषाण जो है वो गंधार कला शैली से ही रिलेटेड है। और बाकी देखते हैं चित्रित धूसर मृदबांड, ये हमें उत्तर वैदिक काल से मिलता है और अजंता चित्रकारी ये गुप्त काल में मिलती है और पहाड़ी चित्रशैली ये मुगल काल में मिलती है। हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी, वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। तो यहाँ पे दोनों वाक्य अगर देखें, हर्षवर्धन ने प्रयाग में संसद आयोजित किया था बौद्ध धर्म के लिए ही और यहाँ उसने महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहा था। लेकिन इसकी जो व्याख्या है कि उसने प्रयाग में संसद आयोजित की थी, उसका कारण ये था कि वो अपने आप को स्वयं को प्रसिद्ध करना चाहता था बस। और इसलिए यहाँ पे इसका सही कारण नहीं है, लेकिन दोनों ही कथन सही है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। सो थैंक यू एवरीवन।